अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये हमारे टेंसेस के सीरीज़ का आज दूसरा वीडियो है, यानी डे 2 है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कल हमने टेंस का जो एक ब्रांच है, टेंस का एक स्ट्रक्चर है, उसको ड्रा किया था। तो आज इंशाल्लाह शुरुआत करते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह प्रेजेंट के कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह फिर पास्ट का और फ्यूचर के, इंशाल्लाह इस तरह बारी बारी हर एक को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपने इस सीरीज़ को मिस नहीं करना। तो आए चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आज प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। तमाम टेंस के दरमियान हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें अगर एक जुमला आया हो उर्दू का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है? तो उसके लिए हर टेंस का आपको जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में इल्म होना चाहिए। हर टेंस के उर्दू के जो जुमले हैं उनके अपनी अपनी पहचान है। अगर कोई जुमला हो उर्दू का, उसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ ऐसे अल्फाज हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जुमला है। इसकी पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं और तम वगैरह ऐसे अल्फाज अगर किसी उर्दू जुमले के एंड पे आए हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो फिर इसको मज़ीद एक्सप्लेन के लिए इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से फर्स्ट है सिंपल, और उसके बाद है नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। हर एक का फिर अपने अपने फार्मूला है। सिंपल का फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सिंपल बिल्कुल सादे अल्फाज, सादा जुमला है, जिसमें पूछा गया हो कि वो स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, असलम गाड़ी चलाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मनफी या सवालिया फिक्रा नहीं है ये। तो इसके बनाने का जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमने पहले सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट को लगाना है। कोई ऐसा फिक्रा होता है जिसमें सब्जेक्ट वाहिद आ सकता है और सब्जेक्ट जमा भी आ सकता है। वाहिद सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट वाहिद है। अगर सब्जेक्ट वाहिद आ जाए किसी भी फिक्र में, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। फर्ज करें अब इनमें से मैं लगाता हूँ ही, सब्जेक्ट को मैं ही करता हूँ, तो ही यानी वो स्कूल जाता है। ही सब्जेक्ट क्या है? ही जाना ये वर्ब है, तो गो। लेकिन अब देखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं। ही गोज़ टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट वाहिद ना हो,
बल्कि जमा हो यानी प्लूरल हो, वो यानी या होगा आई, वही, दे, यू, या कोई भी प्लूरल नेम हो, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या इसका इजाफा नहीं करते। बिल्कुल उधर वहाँ पर हम फ़िक्र को बिल्कुल ही सिंपल बनाते हैं। वहाँ पर ही था, अगर ही के जगह हम वही लिखे, यानी उधर था वो स्कूल जाता है, यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं। तो चूँकि हम जमा है, तो जमा जो सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब को बिल्कुल ही सिंपल ही लिखना है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वही गो टू स्कूल, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो जमा था, इसलिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। आते हैं अब ये नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव एक ऐसा फ़िक्रा है, ऐसा जुमला है जिसमें इनकार किया गया हो, किसी काम से इनकार किया गया हो, मनफी फ़िक्रा हो, तो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो या इसका फार्मूला ये है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी डू नॉट या डज नॉट, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है फर्स्ट सब्जेक्ट देन डू नॉट और डज नॉट लिखना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर डू कहाँ पर लगाना है और डज कहाँ पर लगाना है, तो बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो हमने डज लगाना है, ईएस वाला, डज नॉट। अगर सब्जेक्ट जमा है तो हमने डू नॉट लगाना है। फ़र्ज़ करें वो स्कूल जाता है, अब इसका अगर नेगेटिव फ़िक्रा बनाए, वो स्कूल नहीं जाता, वो सब्जेक्ट वो यानी ही है, ही। अब ही चूँकि सिंगल है तो हम यहाँ पर डज लगाते हैं, ही डज नॉट। गो टू स्कूल। ही के बजाय अगर अब हम वही ले या दे ले या यू ले, तो अब हमें यहाँ पर डज नॉट नहीं बल्कि डू नॉट लिखना है। वो स्कूल नहीं जाते, वो स्कूल नहीं जाते, तो हम लिख सकते हैं दे डज नॉट नहीं बल्कि दे डू नॉट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, दे डू नॉट गो टू। इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रे होते हैं, जब उर्दू फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान हो और ता है, ती है, ते हैं, ये भी आए हुए हों, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फ़िक्रा है, सवालिया फ़िक्रा है। तो सवालिया फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज को आपने पहले लिखना है। हमेशा जो सवालिया इंट्रोगेटिव फ़िक्रे होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब इसको पहले लेके आते हैं। इसका फार्मूला कुछ यूँ होगा, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जाता है सिंपल है, इसका नेगेटिव वो स्कूल नहीं जाता, और इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा क्या वो स्कूल जाता है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है इंट्रोगेटिव में, क्या वो स्कूल जाता है। ही सिंगल है तो सिंगल के साथ हमने डज लगाना है, डज ही, सब्जेक्ट डज ही गो टू स्कूल। एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाना है, डज ही गो टू स्कूल। सिंगल के बजाय अब हम यहाँ पर प्लूरल लिखें, कोई जमा सब्जेक्ट फाइल लिखें, तब फिर डज नहीं बल्कि हम डू लिखेंगे। जैसे कि क्या हम स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू वे गो टू स्कूल। सादे से रूल हैं, सिंपल में आपने सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाला वाहिद हो तब आपने
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। लेकिन अगर फ़ाइल सब्जेक्ट काम करने वाला कोई जमा हो, मैं, वो, असलम एंड अली, या कोई भी प्लूरल नेम हो जमा हो, तब आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं लिखना, बल्कि सिंपल ही लिखना है। और नेगेटिव में डू नॉट एंड डज नॉट बतौर हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करना है। डू नॉट कब आएगा? अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम हो, तब आपने डज नॉट लगाना है। और अगर ये सब्जेक्ट फ़ाइल यानी काम करने वाला कोई जमा हो, आई, वही, दे, यू या कोई भी प्लूरल नेम हो, तो आपने डू नॉट लगाना है। और इस तरह इंट्रागेटिव डज एंड डू जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको आपने पहले लेके आना है। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों से एक दो फ़िक्रे मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आप लोगों ने उसका जवाब देना है कमेंट्स में। तो ये फ़िक्रे हैं। पहला है मैं खाना खाता हूँ, इसका आप लोगों ने बनाना है। अली स्कूल नहीं जाता। और एंड पे जो इंट्रागेटिव सवाल है, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।